हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एसएन स्टडी स्टेशन। सो आज जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे जो चीज़ है वो होगा ओपन एंड क्लोज डाइस। उस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, डाइस के बारे में पढ़ लिया। क्लोज डाइस दो तरीके का होता है, स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि मानक पासा और अमानक पासा। और ओपन डाइस भी पढ़ लिया है ना, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे ओपन एंड क्लोज डाइस को लेके। दोनों में ही 5 रूल्स, इसमें 5 रूल्स देखे थे है ना, 4 रूल्स देखे थे, फिर एक स्पेशल केस था। और इसमें मतलब कि क्या होता है कि फर्स्ट सेकेंड रूल तो वो था कि जब एक एक नंबर कॉमन हो, थर्ड फोर्थ रूल था कि जब दो दो नंबर कॉमन हो, और फिफ्थ रूल क्या था कि जब कुछ भी कॉमन ना हो। और ओपन डाइस में 5 पैटर्न देखे। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखनी होती है, वो होता है अल्टरनेट वर्ड। याद रखना है, एक छोड़ के जो नंबर होते हैं वो अपोजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये हम लोगों ने अलग अलग पैटर्न से देख भी लिए, सीख भी लिए, क्वेश्चन भी कर लिए, सब कुछ हो गया है। तो आज पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे डाइस के बारे में। ओवरऑल कैसे क्वेश्चंस आते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द मिसिंग नंबर। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मिसिंग नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ बताना है यहाँ क्या होगा। तो पहले तो आपको कंपेयर करना होगा कि ये क्लोज डाइस है, तो जो हम लोगों ने 5 रूल्स पढ़े हैं उन 5 में से क्या कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये पहले कंपेयर करना होगा। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करेंगे? कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? जितने नंबर्स विजिबल हैं वो उसमें कुछ भी कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। कहने का मतलब है कि ये 5th रूल हो सकता है कि तीनों अलग हो इसमें भी, तीनों अलग हो इसमें भी, ये हो सकता है ना। और अगर कॉमन होता भी तो अगर कॉमन कुछ होता भी तो वो भी नंबर ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, है ना। कॉमन हो भी सकता था तो वो दिए भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या नंबर आएगा, ये कुछ डिफरेंट होगा, इन सबसे अलग होगा। और वो क्या नंबर होगा, कुछ भी हो सकता है भाई। यहाँ 100 है, यहाँ 76 है, यहाँ क्या पता 25 हो जाए, क्या पता 57 हो जाए, 62 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। 100 से ज्यादा नंबर हो जाए तो वो हम नहीं बता सकते। दैट्स वाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो अलग है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। दैट्स वाई कुछ कॉमन होता तो वहां से आंसर निकालने की कोशिश करते, बट ऐसे में आंसर नहीं बता सकते। नेक्स्ट, विच नंबर इज इन द अपोजिट प्लेन ऑफ 3? 3 के विपरीत में कौन सी संख्या है? तो 3 यहां दिया हुआ है, और दोनों डाइस में अगर कंपेयर करेंगे तो 5 और 2 कॉमन है दोनों में। तो बचा क्या, इधर से 3 बचा, इधर से 4 बचा, क्या हो जाएंगे ये आपस में अपोजिट्स हो जाएंगे। तो 3 का पूछा गया क्या होगा, 4 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ये रूल नंबर 3 या रूल नंबर 4 भी कह सकते हैं। 3 और 4 दोनों सेम ही है, बस क्या होता है कि दो कॉमन नंबर्स दिखते हैं, कभी सेम फेस पर दिखते हैं, कभी अनसेम फेस पर दिखते हैं। तो यहाँ पर चाहे सेम फेस पर हो चाहे जैसे भी हो, अगर दो कॉमन नंबर दिख गए तो जो तीसरा नंबर होगा दोनों में वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, और वही पूछा गया है, बाकी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। 3 का अपोजिट 4। नेक्स्ट, 6 का अपोजिट यहाँ पे ढूंढना है। 6 ढूंढिए, कहाँ है? अच्छा, 6 कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना, तीनों डाइस में कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। तो 6 का अपोजिट क्या होगा? तो पहले हम बाकी का निकाल लेते हैं। पहले और दूसरे डाइस में देखते हैं। 2 कॉमन है दोनों में, सिर्फ 2 ही कॉमन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 2 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे ना, 2 के बाद है 1, फिर है 3, और यहाँ पे क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 के बाद है 5, फिर है 4। तो 1 और 5 अपोजिट्स हो गए, 3 और 4 अपोजिट्स हो गए, है ना। और 2 का अपोजिट वो नंबर जो दिखाई नहीं दे रहा है, और 6 ही नहीं दिख रहा है बस। तो 2 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 2, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीजें? तो इस तरह से हो जाएगा। 6 का अपोजिट क्या हो गया? 2 हो गया। 2 विजिबल नहीं था, बट वही एक नंबर मिसिंग था, तो ये हम लोगों ने रूल नंबर 2 से निकाल लिया कि ये इस तरह से हो जाएगा, और तीसरे डाइस की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि डॉलर का अपोजिट क्या है। डॉलर दिया हुआ है, हाँ, सबसे पहले ही दिया हुआ है ये, और कहीं पर भी
नहीं दिया है। ठीक है, तो डॉलर का अपोजिट क्या होगा? तो वही हमारा वही सेम तरीका है कि पहले दो को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। अच्छा, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, एंड ये हो गया। ठीक, तो अभी दूसरे और तीसरे में देख लेते हैं। दूसरे और तीसरे में कॉमन है, ये है और ये है, ये। तो इससे एक चीज निकल के आई कि ये दोनों अपोजिट्स हो गए। हैशटैग और एस्ट्रिक एक दूसरे के अपोजिट्स हो गए। हमें डॉलर का चाहिए। अभी हमारे पास एंड और परसेंटेज बच रहा है। एंड का अपोजिट क्या होगा और परसेंटेज का अपोजिट क्या होगा, ये हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिंबल्स नंबर्स होते तो नंबर्स नहीं है, यहाँ पे सिंबल्स हैं। ठीक है, तो अभी पहला दूसरा कंपेयर कर लिया, दूसरा तीसरा कर लिया, बचा क्या? पहला और तीसरा अभी कंपेयर करना बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले और तीसरे में अगर देखें, अब दूसरे वाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि दूसरा ऑलरेडी दोनों के साथ कंपेयर करके देख चुके हैं और दो दो ही एक बार में कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले तीसरे में हमें हैश कॉमन दिख रहा है, हैश कॉमन दिख रहा है ना, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। और हैश का तो कोड हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं दूसरे तीसरे से कि इसका एस्ट्रिक होगा, इसका अपोजिट एस्ट्रिक होगा। ठीक, तो अभी हमारे पास बच क्या रहा है? क्लॉकवाइज जाना होता है, हैश के बाद आएगा @, ठीक है, और फिर डॉलर आएगा। और तीसरे वाले में क्या आएगा? हैश आएगा, हैश के बाद इस तरफ को क्लॉकवाइज ऐसे आएगा, हैश के बाद एंड आएगा, फिर परसेंटेज। तो हमें डॉलर का चाहिए, तो डॉलर के सामने क्या आ गया? परसेंट आ गया। तो डॉलर का अपोजिट परसेंट, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? चीजें समझ में आ गया ना कि कैसे हुआ है? देखिए, इस क्वेश्चन में तीनों डाइस की जरूरत पड़ गई। कभी कभी दो ही से काम चल जाता है और कभी सारे डाइस का यूज करना पड़ जाता है। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए, हाउ मेनी डाइसेस आर पॉसिबल, यानी कि एक ओपन डाइस दिया हुआ है, इसमें से कितने डाइस बनाए जा सकते हैं? क्लोज वाले ABCD में से कौन कौन सा बनाया जा सकता है? ऑप्शंस भी दिए हुए हैं तो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हमें अपोजिट्स लिख लेना होगा। 2 और 4 है, 1 3 है, और नहीं 2 4 है, 1 6 है। हाँ, ये 1 6 रहेगा और 5 3 बच रहा है, यानी कि 2 और 4 है, 1 के बाद एक छोड़ के 6 मिल रहा है और 5 3 बच गया, तो ये अपोजिट्स मिल गए। तो चेक कर लेते हैं। पहले वाले में 3 और 5 मिल रहा है जबकि वो अपोजिट्स हैं, तो अगल बगल कैसे आएंगे? गलत हो गया। दूसरे वाले में क्या मिल रहा है? 2 और 4 मिल रहा है, वो अपोजिट्स हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीसरे वाले में 1 और 4, अच्छा 1 अलग है, 4 अलग है, 3 अलग है, ये वाला बन सकता है, ये वाला बन सकता है। डी वाला देख लेते हैं। सी और डी करके तो वैसे कोई ऑप्शन है नहीं, डी चेक करने की जरूरत है नहीं, मतलब कि ए और बी तो वैसे ही कैंसिल हो गया इसी के साथ। ये वाला ऑप्शन, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, तो सिर्फ ओनली सी बच रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और डी अगर चेक भी करना है, ऐसे तो जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 6 अपोजिट्स हैं, तो कैसे साथ में होंगे? ऐसे भी हो जाएगा। बट आपको टाइम बचाना है तो आपको एलिमिनेट करके भी ऑप्शंस आप कर सकते हैं ऐसे, तो उससे टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर है विच लेटर विल बी केप्ट देयर इन द मिसिंग फेस। गायब चेहरे में कौन सा अक्षर रखा होगा? कहाँ पे गायब है, कहाँ पे मिसिंग है? ये है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, बाकी सब जगह तो दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा लेटर आएगा? तो उसके लिए हमारे पास 4 डाइस है, पहले दो दो करके कंपेयर करेंगे। तो पहला और दूसरा देख लेते हैं। डाइस नंबर दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, पहले और दूसरे में देखते हैं। तो पहले और दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, तो हटाते हैं। पहले से दूसरे को कर लिया, अब पहले से चौथे को करेंगे। पहले से तीसरे को इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पे तो मिसिंग नंबर है, तो तीसरे से सबसे लास्ट में कंपेयर करेंगे। ठीक, तो पहले और चौथे में अगर देखेंगे तो कॉमन मिल रहा है, M मिल रहा है, और भी है नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो M मिल रहा है, सेम जगह पे कॉमन मिल रहा है ना। नहीं, S भी है, हाँ S भी है, M और S मिल रहा है, तो बचा क्या? D और W। तो D और W आपस में अपोजिट हो जाएंगे, और M और S कॉमन मिल रहे थे, तो M का भी कुछ होगा, S का भी कुछ होगा। ठीक है, पहले से कंपेयर कर चुके। अब आते हैं
दूसरे पे, तो दूसरे से पहले को तो कर ही चुके, दूसरे से चौथे वाले को कर लेते हैं। तो सेकेंड और फोर्थ में अगर देखा जाए तो सेकेंड और फोर्थ में क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो डी मिल रहा है और बस डी ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी के बाद है यू फिर वाई, यहाँ पे डी के बाद है एस फिर एम। तो इससे एक चीज क्लियर है, तो डी के बाद यू आ रहा है और यहाँ पे डी के बाद एस आ रहा है क्लॉकवाइज, तो यू और एस अपोजिट्स हो गए, एस का अपोजिट यू हो गया। और यू के बाद वाई है, यहाँ पे एस के बाद एम है, तो वाई और एम अपोजिट्स हो गए, यहाँ पे वाई हो गया। ये हमें मिल गए, बस इसके अलावा और कोई नंबर नहीं दिया हुआ, आई डोंट थिंक कि दिया है। तो सेकंड से भी कंपेयर हो गया, अब बस यही जो जहां पे मिसिंग है यहीं पर कंपेयर करना बचा हुआ है। तो एक बार तीसरे वाले से पहले वाले को भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे m और m कॉमन दिया हुआ है और ये नंबर तो मिसिंग ही है, तो अगर m से क्लॉकवाइज जाते हैं, m के बाद s है फिर w, तो m के बाद यहाँ पे s तो नहीं है लेकिन s का अपोजिट है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो s का अपोजिट u, यानी कि पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे u आ सकता है या खुद s भी तो आ सकता है, यानी कि पॉसिबिलिटी या तो यहाँ पे मिसिंग जगह पे u आएगा या s आएगा। अगर तीसरे चौथे में कंपेयर करें, तीसरे चौथे में देखें तो तीसरे और चौथे में m और d दोनों कॉमन मिल रहा है, तब भी यही बात आ रही है कि s का ही अपोजिट आएगा या तो खुद s आएगा, क्योंकि ऑप्शन में s भी दिया हुआ है और s का अपोजिट यानी कि u भी दिया हुआ, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो और दूसरे और तीसरे को कंपेयर करके देख लें, दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे u या s में ऐसे आ सकता है। और दूसरे और तीसरे में अगर चेक करते हैं तो d और d कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे d के बाद u है फिर y है, यहाँ पे d के बाद m है, फिर यहाँ पे जो आएगा वो y का अपोजिट तो हो नहीं सकता है, वो s का ही होगा, तो जाहिर है कि यहाँ पे u आएगा, तभी d और u दोनों में कॉमन मिल जाएंगे, तो y और m तो अपोजिट हमें यहाँ पे मिले ही हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर u हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे चारों डाइस का इस्तेमाल हुआ और उससे हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चारों डाइस को इस्तेमाल करके हमारा आंसर आ गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा u। हर तरह से कंपेयर करके देख लिया। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे भी मिसिंग नंबर ही निकालना है, 7th क्वेश्चन है या ये बताना है। तो देखिए, पहले चेक कर लेते हैं, वही इन दोनों में देखते हैं। तो a और a कॉमन है, तो यानी कि b, अच्छा a कॉमन है लेकिन अलग अलग जगह पे है। अच्छा, यहाँ पे a b c d e f e है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। a के बाद b है और यहाँ पे a के बाद d है, तो b और d अपोजिट्स हो गए और c और f अपोजिट्स हो गए, और a का अपोजिट जो बचा हुआ है वो हो जाएगा, क्या बच रहा है, a b c d e, e बच रहा है, तो a का e हो जाएगा। और कंफर्मेशन के लिए बाकी में भी चेक कर सकते हैं, अगर हम दूसरे और तीसरे को भी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे d कॉमन मिल रहा है, इधर भी और इधर भी f भी मिल रहा है। अच्छा, तो यहाँ से भी मिल गया, यहाँ तो सिंपली मिल गया, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि a का अपोजिट e। अच्छा, यहाँ पे मिसिंग निकालना है, ओके ओके ओके, तो a और e अपोजिट्स हो गए। ठीक है, ये चीज तो मिल गई, अभी हमें यहाँ पे मिसिंग चाहिए, तो यहाँ पे जो चीज नहीं है, जैसे कि a हो गया b हो गया, तो यानी कि ये चीज तो एक क्वेश्चन मार्क की जगह e और d तो नहीं ही आ सकता है, e और d तो नहीं आ सकता है, यानी कि ये और ये तो कट ही हो गया। क्वेश्चन मार्क की जगह या तो c आएगा या तो f आएगा। ठीक है, c और f आएगा, तो क्या होगा, देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह c और f में से कोई एक आएगा। तो अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पर पहले और चौथे में कंपेयर करें तो a b इधर भी है और a b इधर भी है ना, तो c का अपोजिट क्या है, f, तो यहाँ पे f आना चाहिए, ऑप्शन नंबर b के साथ जाएंगे, इसी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, हाँ, इसके जैसा हमें बॉक्स चाहिए। पहले देखिए अपोजिट्स क्या है, क्वेश्चन मार्क और ये ब्लैंक वाला प्लेस अपोजिट है, प्लस और ये वाला ब्लैंक अपोजिट है, और k का अपोजिट ये हो गया, यानी कि k और ये अपोजिट्स हो गए, प्लस और क्वेश्चन मार्क इनका अपोजिट है ब्लैंक, इन दोनों का। तो यहाँ पे k और ये अपोजिट्स हैं, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, k ये तीनों हो सकते हैं, यहाँ पर k क्वेश्चन मार्क और प्लस। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ एक ही करना है, ओके, तो यहाँ पे k क्वेश्चन मार्क और प्लस ये भी हो सकता है, यहाँ ये तो होगा नहीं, 2 और 3 में से एक होगा, चेक करते हैं। देखिए, इसमें भी k क्वेश्चन मार्क प्लस है और इसमें भी k क्वेश्चन मार्क प्लस है, लेकिन जब इस डाइस को हम फोल्ड करके देखेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इसको फोल्ड किया जाएगा तो ये क्वेश्चन मार्क को ऊपर रखा जाएगा, तो अगर ऊपर रखते हैं तो ये तिरछा बनेगा, ये नहीं पॉसिबल है, ओनली 2 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ ये होमवर्क क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच फॉर